हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 2 महीने का पीएनएल। अभी ये पीएनएल का वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए पीएनएल का वीडियो आया नहीं। बट लास्ट 15 दिन से इंस्टा के ऊपर या कहाँ पे कभी मैसेज में स्टोरी डाल लाइक स्टेटस अपलोड करी तो व्हाट्सएप के ऊपर लोग उसको रिप्लाई करते कि ये 2 महीने का पीएनएल दिखाओ। ये 2 महीने में आपने क्या किया? क्योंकि लास्ट अक्टूबर एंड नवंबर में ना मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ था। तो इसमें आपने स्विंग ट्रेडिंग में लॉस किया होगा, इसलिए आपने ना पीएनएल डाला नहीं। ऐसे बहुत सारे मैसेज है, ऐसे मतलब 10-15 लोगों ने बोला है, तो मुझे लगा चलो सबके लिए ये वीडियो बनाना ही चाहिए। टाइम नहीं था इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा जस्ट 3 मंथ्स पहले मुझे एक बेटी हुई है, उसको संभाल के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी 10 बार मैं उठी हूँ, तब जाके ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? इसलिए मे बी कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती, तो आप खुद कैलकुलेट करना। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है 2 महीने में। तो सिंपल यहाँ पे हमने 2 महीने में लास्ट पीएनएल का वीडियो हमारा सितंबर में आया था। सितंबर से थोड़ा-सा मार्केट अच्छा नहीं था, और मार्केट अच्छा नहीं था तो उल्टा मेरे लिए प्लस पॉइंट था। मैं अच्छा खासा रेस्ट कर रही थी, टाइम दे रही थी मुझे खुद को रिकवर होने के लिए। बट मैंने फर्स्ट डे से कभी ब्रेक ही नहीं लिया, आपको भी पता होगा फर्स्ट डे से मैं ट्रेडिंग में एक्टिव है आफ्टर डिलीवरी। तो एक्चुअली उसका रिजल्ट मतलब या उसका साइड इफेक्ट हम बोलेंगे, मुझे ज़्यादा हेवी बैक पेन हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं भी ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है, एडिटिंग आता है उसके अंदर, एडिटर को सेंड भी करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। हमें क्या चीज़ें चाहिए, उसने क्या एडिट किया, ये चेक करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे तरफ से वीडियो कम आ रहे। बट टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट करती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैंने ऑलरेडी दोनों भी महीने के पीएनएल अपलोड करके रखे थे। तो जो लोग नहीं है टेलीग्राम के ऊपर, मे बी उनके तरफ से मुझे मैसेज आए हुए, या उन्होंने देखा भी होगा तो उनको लगा होगा कि मे बी ये झूठ बोल रहे। तो आपके सामने पीएनएल का वीडियो 2 महीने के पीएनएल यहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर का, क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं था। मुझे लास्ट ईयर भी ये चीज़ पता थी, लास्ट ईयर के भी मेरे पीएनएल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरीफाई पीएनएल के लिंक है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर भी हमने अक्टूबर नवंबर में खास कुछ ट्रेडिंग नहीं की थी। तो मेरे लिए मार्केट फॉल हो रहा है कुछ न्यू नहीं था। मार्केट की मैं अच्छी खासी ओल्ड प्लेयर हूँ। मुझे ये चीज़ें पता है कि कब एक्टिव होना है, कब शांत होना है, कब खेलना है और कब खेलना बंद करना है। तो वही पार्ट मैं अप्लाई करती हूँ, इसलिए मुझे ना के बराबर लॉस भी होता है एंड मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी। जहाँ पे मुझे दिक्कत लगी ना ट्रेडिंग में, तो मैं वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करती। तो आप देखोगे अक्टूबर का मंथ का ये एंजल का पीएनएल है, जिसमें हमने 31,000 रुपीज़ का अर्निंग किया था। आपके सामने एक-एक ट्रेड की हिस्ट्री है। यहाँ पे हमने 300 प्रॉफिट जनरेट किया, यहाँ पे हमने 12,000, जैसे टोटल मिला के हमें लगभग 30,000 के नियर आफ्टर चार्जेस मिला है सब कुछ। उसके बाद आप देखोगे नवंबर में हमारा कोई ट्रेड ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट की है। दिसंबर में हमारा कल ही ट्रेड हुआ था, 17,000 का प्रॉफिट है, बट वो दिसंबर के पीएनएल में लेके आएँगे। वो भी बनाने के लिए टाइम मिलता है, तो कंसीडर मत करना कि लॉस ही हुआ है। तो आप देखोगे एक भी लॉस, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, बट एक अकाउंट में लॉस हुआ है हमें, डोंट वरी। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, मुझे लॉस नहीं होता है क्या देखना है ना आपको, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हमने 30,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था। 1 लाख का ही कैपिटल था, उसी 1 लाख के ऊपर से ट्रांज़ैक्शन किए एंड उसी से अर्निंग की थी। फिर 1 महीने के लिए ब्रेक भी लिया, क्योंकि नवंबर में ना लिटरली मार्केट इतना वोलेटाइल था, अप भी जा रहा था, डाउन भी जा रहा था। स्टॉप लॉस हंटिंग वाले पार्ट ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किए थे 8 दिन में, तो फिर मैंने कोई ट्रेड ही प्लान नहीं किया। तो दिसंबर में वो चीज़ कम हो गई और मैं दिसंबर में फिर से स्विंग में एक्टिवेट हो चुकी हूँ, और कल ही हमने 55,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ज़ीरोधा का अकाउंट है मेरा, जिसकी वेरीफाई की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ऊपर आप चेक करके देखो कभी भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कल का ट्रेड है, मतलब ये दिसंबर पीएनएल में जाएगा। नवंबर एंड अक्टूबर में हमने एक भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया। तो हमने ट्रांज़ैक्शन ही नहीं किया तो हमें लॉस कहाँ से होगा? आप खुद बताओ। जहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे तो लॉस कहाँ से आएगा? इवन प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप मेरा स्टॉक का अकाउंट देखोगे, जिसमें हमने 3 ही ट्रांज़ैक्शन किए थे। एक ट्रांज़ैक्शन हमने अक्टूबर में किया, एक नवंबर में किया। दिसंबर में कल अच्छे खासे ट्रांज़ैक्शन है, बट वो दिसंबर के पीएनएल में आ जाएगा। अगर हमने रेट सिलेक्ट करके रखी इसलिए। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने 31 अक्टूबर को एक ट्रेड किया था, जो लिया था एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, बट उसी दिन प्रॉफिट मिला तो उसी दिन निकाल दिया। अगेन 6 नवंबर को एक ट्रेड किया। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने ट्रेड की हिस्ट्री, 1 लाख का ही कैपिटल यूज़ किया था, उसी 1 लाख के ऊपर इस ट्रांज़ैक्शन हुए। तो यहाँ पे हमें
उसी दिन लिया, उसी दिन निकाल दिया, पोटेंशियल नहीं लगा एक्चुअली। उसके बाद इस स्टॉक ने बहुत टाइम अपर सर्किट भी लगाया पारस का। उसके बाद एरो ग्रीन में हम लोगों को 9% के रिटर्न्स मिले। उसके बाद पेटीएम का जो स्टॉक लिया था जिसमें हमें 3.3% रिटर्न्स मिले, उतने ट्रेड किए। फिर अभी दिसंबर में थोड़े से एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा मेरा एंजल का अकाउंट है, जिसमें आप देखोगे मैंने कितने ट्रेड किए थे, जिसमें हम एक्चुअली लॉस भी हमने उसमें फ्यूचर हेज किया था। तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करती हूँ और इस अकाउंट की आपको एक खासियत बताती हूँ। इस अकाउंट के ऊपर हमने लास्ट ईयर 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था और आपके सामने रियलाइज कैपिटल है। मतलब मुझे एक ही चीज बतानी, स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आप यहाँ पे देखोगे रेड कितने रेड के, इवन ग्रीन वाले पार्ट भी देखो, रेड वाले ग्रीन के सामने रेड बहुत छोटे दिखेंगे, भले रेड रेड है। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे आप देखो 1, मतलब ये अननेसेसरी जस्ट गलत ट्रेड दिख रहा है, या हमने ज्यादा क्रॉस चेक नहीं किया, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये वाले पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे बड़ा लॉस है, अगेन यहाँ पे देखोगे बड़ा लॉस है। बड़ा लॉस मतलब 2500 है तभी भी, बट मेरे हिसाब से वो बड़ा ही लॉस है। तो यहाँ पे मैं 1 अक्टूबर की डेट सिलेक्ट कर रही हूँ एंड आज जो डेट है उसको अप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अक्टूबर में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था। इस मंथ में हमें, जैसे कि इस पूरे मंथ में आप देखोगे यहाँ पे 10,000 के नियर प्रॉफिट मिला था। उसके बाद यहाँ पे 1500 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिला था। ई मुद्रा का स्टॉक था। उसके बाद प्लाटिनम इंडिया जिसमें हमने 6% जनरेट किए थे। एंड ये लास्ट स्टॉक है कौन सा, जिसमें हमें एक्चुअली उस दिन लॉस भी हुआ था प्रॉफिट भी हुआ था दोनों। मतलब ये हमारा एक्चुअली इंट्राडे वाला ट्रेड था एंड उसी दिन हमारा इसमें इंट्राडे लिया था, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद अब नवंबर वाला पीएनएल देखो, नवंबर में यहाँ पे कुछ नहीं मिला, 200 रुपीज मिला। यहाँ पे आप देखोगे 5000 का लॉस हुआ है, जो ऑप्शन हेजिंग का ट्रेड था, जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी किया था। एशियन पेंट में मेरा बुलिश व्यू था, इसलिए मैंने फ्यूचर बाय करके रखा था एंड उसके साथ एक आउट ऑफ द मनी वाला पुट हेज करके रखा था। फाइनली यहाँ पे हमें 5000 का लॉस हो चुका है। तो 5200 हमारा एक्चुअली नवंबर का लॉस था। अभी ये तो कल के, मतलब ये दिसंबर के प्रॉफिट है, तो दिसंबर के पीएनएल में आ जाएंगे। तो आप देखोगे हमने कोई ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया, तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ से मिलेगा। तो एक ही चीज मुझे यहाँ पे बतानी, आप जब ज्यादा ट्रेड करते हो ना तब जाके एक्चुअली आपको लॉस होता है, जब तक आप ट्रेड खुद से करोगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे हमने 12,000 जनरेट किए थे, तो वो 12,000 अगेन हमने 2 स्टॉप लॉस लिए उस ट्रेड में, तभी भी एंड में 2 महीने में हम लोग प्रॉफिट में थे। यहाँ पे हमने जो जीरोधा का पीएनएल देखा, वहां पे हमने कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया था। उसके बाद अपस्टॉक का जो पीएनएल है उसके ऊपर हमें लगभग 12,000 मिले थे, 24,000 वहां पे हो चुके। एंजल के ऊपर हमें 30 के नियर मिले थे, तो 47,000 हो गए। उसके बावजूद हमने, मेरा जो अपस्टॉक का अकाउंट है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा अपस्टॉक का दूसरा जो अकाउंट है, जिसमें मैं एकदम कम कैपिटल से ट्रेड करती हूँ। जैसे कि आपको भी पता होगा कि इसकी हम वीडियो भी पोस्ट करते हैं, जैसे जिन लोगों का एकदम कम कैपिटल है। अभी अपस्टॉक का जो दूसरा अकाउंट है उसमें हम लोग लगभग 20 लाख के नियर कैपिटल रखते हैं, बट पूरा कभी यूज नहीं करते। अभी तो मैंने विड्रॉ किया था नवंबर में, मार्केट अच्छा ही नहीं था। तो यहाँ पे आप देखोगे 22% के रिटर्न्स दिखा रहा है, बट ये थोड़ा गलत दिखाता है। गलत इसलिए बोलोगे क्योंकि बाइंग सेलिंग का ट्रांजेक्शन काउंट करता है, तो 44% के रिटर्न्स होने चाहिए। तो ये 3 महीने में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया जस्ट बता रहे हो। यहाँ पे 2 महीने का हम पीएनएल देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं डेट सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने 1 नवंबर को एक ट्रेड किया था, अक्टूबर में एक भी ट्रेड नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट 22 को एक ट्रेड किया था जो सुजलॉन का था। मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ क्लास लिया था रैंडमली एंड उस दिन प्लान किए थे हम लोगों ने वाले। तो सिंपल यहाँ पे आप देखोगे 18,000 का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। मतलब लगभग हमने 18,000 टू 85,000 के नियर, कैलकुलेशन में भी गलत होगा तो आप प्लीज कैलकुलेट करके देखो। तो इतने रिटर्न जनरेट किए इस 2 महीने में। खास बात आप देखो, जहाँ पे मार्केट अच्छा नहीं वहां पे हमने ट्रेड ही नहीं किया, तो स्टॉप लॉस आएगी नहीं। तभी भी एक अकाउंट में हमें 5,000 का लॉस हुआ था, तो हमने एक्सेप्ट करके निकाल दिया। ऐसे नहीं कि होप्स, बट वो हेज वाला ट्रेड था, तो उसमें चीजें क्लियर थी कि लिमिटेड ही लॉस होने वाला, अनलिमिटेड कुछ नहीं था। तो यही होती स्विंग ट्रेडिंग। मतलब जो भी स्विंग ट्रेडिंग करता है ना, राइट टाइम का उसको वेट करना पड़ता है। इस टाइम में अपने कैपिटल बचा के रखा ना, तो आगे जब राइट टाइम आता है तब आप अच्छे खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग आप जब भी करते हो तो डेली मार्केट में ट्रेड आना चाहिए, ऐसा नहीं मैटर करता। जब टाइम आएगा तब हमें ट्रेड करना है, क्योंकि आप देखो 2 महीने में तभी भी मार्केट इतना खराब था, इस खराब मार्केट में भी हमने प्रॉफिट किया है। तो ये आप डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे, बहुत टाइम स्विंग की तरफ फोकस करोगे, सब चीजें पॉसिबल है। अभी मैं
मेरे जो स्क्रिप्ट निकलते या जो स्टॉक निकलते वो सब नॉन एफएनओ होते। तो नॉन एफएनओ होते इसलिए मुझे सिर्फ बाइंग के साइड ही सोचना पड़ता है, मतलब कैश के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ता है। तो मैं शॉर्ट में मेरे ट्रेड एक्टिवेट भी होते तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। बट अभी बहुत सारे स्क्रिप्ट एफएनओ में अपडेट हुए जो मेरे स्टॉक है, तो मैं उसमें फिर सेलिंग साइड से मिलते तो ऑप्शन हेजिंग या फ्यूचर हेजिंग सोचूंगी। जैसे कि मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से एशियन पेंट मिला था जिसमें मुझे पता था कि 50% प्रॉफिट आएगा, 50% लॉस आएगा, उस मेंटली में प्रिपेयर थी। एंड फाइनली उसमें लॉस ही आया, बट एक्सपायरी नियर थी तो हमें निकालना पड़ा। तो कैश में लेते तो हम लोगों का अभी तक भी टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो मेन पॉइंट क्या है, जब भी आप स्विंग में कैश में काम करते हो तो जब राइट टाइम नहीं तब आपको कोई ट्रेड ही नहीं लेना, तो आपका स्टॉप लॉस ही नहीं होगा। जब टाइम आएगा तो तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है तो थोड़े से कम कैपिटल से ट्रेड करो, जो ही वही किया है मैंने। ठीक है, आपको जस्ट एक चीज बताऊंगी इस वीडियो में कि मुझे 15 दिन ऐसा लग रहा था मार्केट वोलेटाइल है बट ट्रेड होना ही चाहिए। मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं हम लोग, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है हम लोगों की। तो उस समय मैंने मुझे ये चीज़ जिस दिन रियलाइज़ हो गई ना, क्योंकि उस दिन मैंने एशियन पेंट का ट्रेड किया था। तो फिर उसके बाद है ना मैंने मेरे सब डीमैट अकाउंट के पैसे विथड्रॉ तो कर लिए और सबके फ़ोन पे, गूगल पे सबके डीएक्टिवेट कर दिए। डीएक्टिवेट मतलब क्या है, मैं पैसे ऐड ही नहीं कर सकती भले मुझे ट्रेड करना है। तो ये चीज़ डायरेक्टली मैंने लास्ट वीक गूगल पे, फ़ोन पे एक्टिवेट किए या इंटरनेट बैंकिंग का लास्ट ऑप्शन रखा जिसको लंबी प्रोसेस हो, लॉगिन करो तो इतना टाइम नहीं देते बट फ़ोन पे, गूगल पे से जल्दी से पैसे ऐड होते हैं। जिसकी वजह से हम ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे, तो वो चीज़ मैंने की थी। मतलब मुझे लॉस क्यों नहीं होता क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल रखती हूँ हमेशा खुद को। लाइक उस समय मैं ट्रेड करती तो मेरी ओवर ट्रेडिंग भी होती, लॉसेस भी अच्छे खासे होते और स्टॉप लॉस हंटिंग तो बहुत सारे होते जो मुझे लेने की हैबिट नहीं होती। तो ये सब चीज़ें होने से बेटर है ब्रेक लेना चाहिए। एंड जैसे कि आपको पता है मेरी अभी जस्ट बेटी हुई है तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही थी, मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करती। नेक्स्ट ईयर इसको अप्लाई करूँगी। जैसे कि लास्ट ईयर अच्छा ही नहीं था, मुझे ये चीज़ पता है तो मैंने अप्लाई यहाँ पे किया, नहीं करना है कुछ। नेक्स्ट ईयर पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग थोड़े ज़्यादा मिलते तो थोड़े से कम रिस्क के साथ करेंगे। तो आप भी ऐसे चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि लॉस हुआ होगा तो इसलिए पीएनएल नहीं लेके आए 2 महीने का, तो प्लीज़ जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे वो वीडियो प्लीज़ प्रॉपर देख लो, कहाँ पे लॉस हुआ होगा तो वो भी दिखा, कहाँ पे कितना प्रॉफिट है, सब कुछ चीज़ें। और वेरीफाई लिंक तो मैं हमेशा अपलोड करती हूँ। धन अभी जस्ट एक्टिवेट किया जस्ट रिसेंटली, तो धन के पीएनएल के वेरीफाई लिंक आपके टेलीग्राम के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसको जस्ट अभी स्टार्ट किया तो दिसंबर एंड में उसका पीएनएल देखेंगे। तो होप सो आपको ये मेरा पीएनएल का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड हमारी बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट हो रही 6 जनवरी से, आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर सब इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।